Welcome children to our maths class again, and now today we will study about geometry, and in geometry we will learn about angles. But before that we will learn some specific terms that are used in geometry. They are very easy and we will have a recap. So students, if there is a dot on the paper, then what do you say to it? क्या नाम देते हैं आप इसको? इसको हम कहते हैं पॉइंट. यस, तो हम इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं M. ओके, इन पॉइंट से क्या बनता है? लाइन. इस लाइन का नाम है L. नाउ स्टूडेंट्स, लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, इसलिए हम एरो हेड से इसको डिनोट करते हैं. इसका ये मतलब होता है कि लाइन इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है. ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपने सूरज देखा है. सूरज सुबह उगता है और क्या करता है? अपनी रेज को हम तक पहुंचाता है. यस. अच्छा, आप ये बताओ कि आपको ये पता है कि सूरज ये जो रेज हैं इनका ये कहाँ से आती हैं? हाँ पता है, आप बोलेंगे सन से आती हैं. तो आपको ये पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट सन है. क्या आपको पता है ये रेज कहाँ तक पहुँचती हैं? नहीं पता. तो मतलब इन्फिनिटी तक पहुँचती हैं. हमें नहीं पता कि कहाँ तक जा रही हैं. तो जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, और कहाँ तक जाएगी उसका हमें नहीं पता होता. तो इसको क्या बोलेंगे? रे. इसका नाम हो गया A और B. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ वॉच. क्लॉक. आपने क्लॉक देखी होगी. देखिए, इसमें आप देख रहे हैं दो हैंड्स हैं. ये रेज की तरह बिहेव कर रहे हैं. टू हैंड्स आर ए डिफरेंट पोजीशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और ये मूव करते रहते हैं. दे मूव अलोंग अ डिस्टेंस. तो ये जो टू हैंड्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेज को. और ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसको कहते हैं डायल. यस. तो अब हम ये देखते हैं कि इससे ये एंगल से क्या रिलेशन है इसका. सो लेट्स सी. सपोज हमने देखा कि टू रेज हैं. एक रे ये है और एक रे ये है, जो अभी हमने क्लॉक पे देखा. ये जो टू रेज है ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं. इनके जो टू एंड पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं. इसको नाम देते हैं हम O. तो इस पॉइंट को यहाँ पे जो ये मीट कर रहे हैं ये एक एंगल बना रहे हैं. इसको कहेंगे हम एंगल. और इसको जो जहाँ पे ये पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. ओके, तो व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट है, दे फॉर्म एन एंगल. जब दो रेज मीट करते हैं कॉमन एंड पॉइंट पे तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं. ठीक है. द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल. ये जो टू रेज हैं, एक रे ये है, इसको हम कह देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B. तो OA एक रे है और OB दूसरी रे है. तो ये दोनों रेज हैं, इनको क्या कहेंगे? आर्म्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? आर्म्स. द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल. जो दोनों टू रेज हैं वो एंगल जो बना रही हैं इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल. और जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है. सो एंड हाउ डू वी मेजर द एंगल? वी मेजर एन एंगल थ्रू अ प्रोटेक्टर. इसका नाम है प्रोटेक्टर. ओके. तो ये जो प्रोटेक्टर है ये सेमी सर्कल की शेप में होता है. दिस इज अ सेमी सर्कल शेप. और आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे डिवीजन्स हैं. इनको कहते हैं डिग्रीज. और यहाँ से लेके यहाँ तक 180 पार्ट्स हैं. उसके बाद इधर राइट टू लेफ्ट भी 180 पार्ट्स हैं. ये सेंटर में डिवाइडेड होते हैं 180 इक्वल डिविजन्स में. और अगर ये कंप्लीट राउंड लेगा तो ये पूरे हो जाएंगे 360 पार्ट्स. और हर एक पार्ट को जो बीच में हर एक पार्ट है उसको हम कहते हैं डिग्री. ओके.
तो आर्म्स ऑफ एन एंगल कैन टेक एनी पोजीशन। ये जो आर्म्स हैं ये कोई भी पोजीशन इसमें ले सकते हैं और हम मेज़र करते हैं एंगल को प्रोटेक्टर से, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री। डिग्री कहते हैं इसको, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अगर 45 डिग्री है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 30 डिग्री है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द आर्म्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एक रे हॉरिजॉन्टल होती है और एक रे वर्टिकल होती है, और ये दोनों रेज जब मीट करती हैं परपेंडिकुलरली तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। इसका नाम हम दे सकते हैं AOB। तो AOB इज़ अ राइट एंगल। और राइट एंगल आप एग्जांपल जैसे आप क्लास में हैं तो क्लास में आपने ब्लैक बोर्ड देखा है, तो ब्लैक बोर्ड एक एग्जांपल है जो वो राइट एंगल का। तो जहाँ वो जो दो कॉर्नर्स मीट करते हैं कौन सा एंगल बना रहे हैं? राइट एंगल, 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? एक्यूट एंगल वो एंगल है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है। सपोज एक रे ये है और एक रे ये है, तो ये जो एंगल है वो हो गया एक्यूट एंगल। इसका हम नाम दे देते हैं AOB। आपने ये जो एग्जांपल में देखा होगा कि जो कोन होती है, आइसक्रीम की कोन होती है, वो है, उसको हम एक्यूट एंगल में देख सकते हैं। और पिज़्ज़ा स्लाइस होते हैं, उसको हम एक्यूट एंगल की तरह देख सकते हैं, उसका भी एंगल एक्यूट एंगल है। और उसके बाद जब सीजर्स है, सीजर्स को भी जब हम खोलते हैं थोड़ा सा तो वो एक्यूट एंगल बनाती है। तो एक्यूट एंगल प्रोटेक्टर में अगर देखेंगे हम तो ये 0 से लेकिन 90 डिग्री के बीच में जितने भी नंबर्स हैं 10, 20, 35, 55, 80, 85 तक, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल चिल्ड्रन 2 रेज से ही बनता है। 2 रेज, एक रे ऐसे हो गई और एक रे 90 से ज़्यादा होगी, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं AOB। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 180 के से कम होता है। तो 90 और 180 के बीच में जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अच्छा, अब बच्चों ये बताइए कि अगर कभी ऐसा होगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन बोथ द आर्म्स ऑफ एन एंगल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक आर्म इधर जा रहा है और दूसरा आर्म इधर जा रहा है, फिर क्या होगा? कोई एंगल नहीं बनेगा, है ना? बट नो, इट इज़ रॉन्ग, एंगल बनेगा। ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये यहाँ जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जब दोनों रेज ज्वाइन कर रही हैं तो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसका मेज़र होता है 180 डिग्री। ओके, तो इसका एग्जांपल तो देख सकते हैं आप। ये जैसे पेन है, ये है, पेंसिल है, या फिर क्रिकेट बैट है, आप बैट से खेलते हैं, तो वो सारे एग्जांपल स्ट्रेट एंगल के। अब बच्चों जब भी कभी कभी क्या होता है कि ये एंगल 180 से भी ज़्यादा, ये जैसे 180 है, ये तो स्ट्रेट हो गया, अब एंगल इधर बन रहा है नीचे आके, मतलब 180 से ज़्यादा है। एक तो रे ये हो गई और एक रे ये हो गई, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे? AOB। ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 से और 360 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है, अब अगर ये बताइए कि जब राउंड लगा रहा है ये आर्म, अब ये आर्म यहाँ तक पहुँच जाएगा, A तक पहुँच जाएगा, अगर ऐसे ओवरलैप कर रहा है अगर, तो ये क्या कोई एंगल बना रहा है? बना रहा है। 2 टाइप के एंगल बना रहा है सॉरी। फर्स्ट पहला है 0 डिग्री एंगल बना रहा है, 0 पे कोइंसाइड हो रहा है, और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट रोटेशन ले रहा है, पूरा कंप्लीट 180 + 180। तो ये क्या बना रहा है?
360 डिग्री, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, और ये हो गया 0 डिग्री एंगल। तो आपने देखा कि इस तरह के बहुत सारे एंगल टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, और इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, जिसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं एंगल को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे एंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन, ये एक मॉडल बनाया है एंगल्स का। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल। आपको बताया मैंने कि वो होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो ये देखते हैं कि ये 0 डिग्री है, और ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच तक का, अगर ये जैसे है तो ये 40 डिग्री हो रहा है, इसके बाद ये 50 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या देखते हैं कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो जब हम इसको ऐसे करेंगे ये यहाँ पहुँचेगा, तो ये हो गया राइट एंगल। ओके, अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल क्या बताया था कि ये 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 180 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ से और यहाँ के बीच में जो भी एंगल बनाएंगे वो कौन सा कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो एंगल है वो कहला रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ कम्स स्ट्रेट एंगल। जो बताया था मैंने आपको 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंटर है जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री एंगल। ओके, अब आया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या बताया था कि जब ये 180 और 360 के बीच में होता है, मतलब 180 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। तो जब ये एंगल ये क्रॉस कर जाएगा तो इसको हम कहेंगे, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब लास्ट एंगल है, दो जो ओवरलैप करते हैं 0 डिग्री पे, और उसको हम बोलते हैं, 2 टाइप्स के अभी बताए थे, 0 एंगल और एक पूरा कंप्लीट वो बना देता है सर्कल, तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री एंगल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जब ये ओवरलैप कर रहा है इसमें, तो हम ये बना सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, तो इस तरीके से जब ये बनेगा तो ये बना रहा है कौन सा वाला, 360 और 0 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि हम एंगल्स किस तरह से रेज को मिला के बना सकते हैं। एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, और क्या होते हैं एंगल, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच and keep watching the video, and if you like the video please subscribe it. Thank you.